नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का साहित्य कला व संस्कृति पर आधारित YouTube चैनल प्रज्ञादीप पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष भक्ति काल की पृष्ठभूमि या परिवेश या परिस्थितियों को लेकर उपस्थित हुआ हूँ कि भक्ति काल को समझने से पूर्व हमें उनकी परिस्थितियों को समझना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। मैं अजय कुमार चौधरी। चलिए आज मैं आपके समक्ष भक्ति काल की पृष्ठभूमि पर चर्चा करते हैं। वीडियो को शुरुआत करने से पूर्व मैं आपको ये बता दूं कि यदि मेरे वीडियो देखने के बाद किसी तरह की कोई समस्या आती हो तो आप मेरे YouTube पर अपने प्रश्न को रखें। मैं संभवतः उस प्रश्न को उत्तर देने का प्रयास करूंगा। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे भक्ति काल से संबंधित कई सारे वीडियो की लिंक भी दी हुई है। यदि जरूरत हो तो आप उस लिंक से और भी वीडियो देख सकते हैं। और एक बात बताना चाहता हूँ कि यदि वीडियो देखने के बाद कोई बात अगर समझ में ना आई हो, कोई ऐसी बातें जो मैंने YouTube पे बताई हो और आपको समझ में ना आ रही हो, तो आप कमेंट अगर नहीं करना चाहते हैं तो वहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है। आप निसंकोच मुझसे बात कर सकते हैं, मैं आपको उत्तर देने का प्रयास करूँगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं भक्ति काल की पृष्ठभूमि पर, परिवेश पर। भक्तिकालीन साहित्य को समझने के लिए भक्ति काल के परिवेश को, उसकी पृष्ठभूमि को समझना बहुत ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि परिस्थितियां ही होती है जो साहित्य को समग्र रूप से प्रभावित करती है। ऐसी परिस्थितियों में पृष्ठभूमि में हम देख सकते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि होती है, साहित्यिक होती है, सामाजिक होती है, धार्मिक होती है, आर्थिक होती है, सांस्कृतिक होती है, जो समग्र रूप से साहित्य के कलेवर में बदलाव लाने का प्रयास करती है। तो भक्ति काल के साहित्य को समझने से पहले हमें भक्ति काल की पृष्ठभूमि को समझना बहुत ही जरूरी है। यदि हम भक्ति काल की पृष्ठभूमि को बेहतर ढंग से नहीं समझ पाएंगे तो भक्ति कालीन साहित्य को समझने में काफी असुविधाएं होंगी। तो चलते हैं हम भक्ति काल की पृष्ठभूमि की ओर। हम सर्वप्रथम हम ऐतिहासिक परिवेश और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करते हैं। हिंदी साहित्य का मध्यकाल भारत में मुसलमान साम्राज्य के क्रमिक उत्थान पतन का युग है। पहले मैं बता दूं कि भक्ति काल की जो समय सीमा है वो 1375 से लेकर 17वीं शताब्दी है, और इसी समय में हमारे ऐतिहासिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो मुस्लिम साम्राज्य के लगभग उत्थान हो रहा था। उस समय का शासक दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक उत्तर से दक्षिण तक अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था। इसी विचार का लक्ष्य करके उसने दिल्ली की अपेक्षा देवगिरी को अपनी राजधानी बनाया और उसका नाम दौलताबाद रखा। 1375 से 17वीं विक्रमी संवत तक दास, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, मुगल आदि राजवंशों ने दिल्ली की गद्दी पर रहे। जाति और संस्कृति की दृष्टि से ये विदेशी ही बने रहे, भले ही इनमें अनेक का जन्म भारत में हुआ। धार्मिक दमन, राज्य विस्तार के लिए निरंतर युद्ध तथा ऐश्वर्य और विलासिता का जीवन इनकी विशेषताएं रही है, जिसके परिणाम स्वरूप हिंदू धर्म और वैष्णव भक्ति के पुनर्जागरण को बल मिला। अपने धर्म की रक्षा के लिए एक अखिल भारतीय धार्मिक आंदोलन, जिसे भक्ति आंदोलन भी कहा जाता है, का प्रारंभ हुआ। भक्ति आंदोलन के प्रेरणा दार्शनिक, संत, महात्मा और समाज सुधारक थे, जिन्होंने एक ओर इस्लाम की आक्रामकता के विरुद्ध जनगण को संगठित किया, वह दूसरी ओर सद्भाव स्थापित करने का भी प्रयास किया। 16वीं सदी के मध्य में बाबर ने मुगल सल्तनत की नींव डाली, जिसमें मेवाड़ के राजा राणा सांगा को पराजित करके राजपूतों के प्रतिरोध को रोक दिया। किंतु पठानों ने हिम्मत न हारी। पठान शासक शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया। शेरशाह के उत्तराधिकारी अयोग निकले और मुगलों का नेतृत्व अकबर जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति के हाथ में आ गया। कालांतर में सम्राट अकबर के सामने देश के छोटे छोटे हिंदू और मुसलमान शासकों ने एक एक कर घुटने टेक दिए।
अकबर का प्रतिरोध महाराणा प्रताप ने किया और वे आजीवन लड़ते रहे। शाहजहां के शासन के अंतिम दिनों में बुंदेलखंड में चंपत राय और महाराष्ट्र में शिवाजी ने स्वतंत्रता का झंडा ऊंचा किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का सामान्य परिचय देते हुए कहते हैं कि देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठापित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए अवकाश नहीं कर गया। कोई भी साहित्यिक युग परिस्थितियों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता है, किंतु भक्तिकालीन साहित्य परिस्थितियों से बहुत कम प्रभावित हुआ। एक भक्तिकालीन कवि ने लिखा है, संतन को कहाँ सीखी शुभकामनाएं। वह न तो राज दरबार को मंत्र देते थे और न प्राकृतिक जन का गुणगान करते थे। मुस्लिम शासक केवल अनुदार और असहिष्णु ही नहीं कहे जा सकते। उनके शासन काल में संस्कृत और देशी भाषाओं के साहित्य, संगीत और कला का प्रोत्साहन भी मिला। जौनपुर के सुल्तानों ने शास्त्र संगीत का पुनरुद्धार करवाया था। संगीत शिरोमणि नामक संस्कृत ग्रंथ का निर्माण भी कराया। भक्ति काव्य का धर्म विकास मुगल साम्राज्य के समय में हुआ, किंतु राजनीतिक व्यवस्था के प्रति असंतोष इन कवियों की बाणी में यह तथ्य हमें देखने को मिल जाती है। जैसे मलेक्षणी मार दुखित मेदिनी, और आगे कहते वेद धर्म दूरी गए, साहित्य पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव डालती ही है। निरंतर संघर्ष में जीवन बिताना पड़ता था। प्रजा के रहन सहन का स्तर बहुत ही निम्न कोटि का था। करों का सारा भार इन्हीं पर था। राज्य पद उनको अप्राप्य थे। तुलसीकृत कवितावली की निम्नलिखित पंक्तियों में तत्कालीन समाज की जो रूपरेखा वो स्पष्ट रूप से झलकती है। जैसे तुलसीदास जी ने लिखा है कवितावली में कि खेती न किसान को भिखारी न भीख बली, बनिक को बनीज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्ध मान सोच रहा बस। कह एक कृष्ण कह एक एकंसो कहाँ जाए का करे। तुलसीदास ने कवितावली की इस पंक्ति के माध्यम से भक्ति काल की सामाजिक परिस्थितियों का पूरा लेखा जोखा प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। आचार्य परशुराम चतुर्वेदी ने तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों का विवेचन करते हुए लिखा है कि दैनिक जीवन रीति रस्म रहन सहन पर्व त्योहार आदि की दृष्टि से तत्कालीन भारतीय समाज सुविधा संपन्न और असुविधाग्रस्त इन दो वर्गों में विभक्त था। प्रथम वर्ग में राजा महाराजा, सुल्तान, अमीर, सामंत और शेख साहूकार थे, जिनमें मनमाने ढंग से वैभव प्रदर्शन की उल्लासपूर्ण प्रवृत्ति हमें देखने को मिलती है। द्वितीय वर्ग में किसान, मजदूर, सैनिक, राज्य कर्मचारी, घरेलू उद्योग धंधों में लगी सामान्य जनता थी, जो प्रथा परंपरा का पालन कर संतोष की सांस लिया करती। हिंदुओं में जाति पाति के बंधन दिन प्रतिदिन कठोर हो रहे थे, किंतु उनके प्रति आवाजें भी उठ रही थी। महाराष्ट्र के नामदेव की भांति उत्तर भारत में रामानंद और उनके शिष्य कबीर ने खुलकर इसका विरोध कर रहे थे। उन्होंने सामाजिक रूढ़ियों का खंडन किया। हिंदू मुसलमान एकता का, संतों का प्रयास मुगल काल में संगीत कला आदि के क्षेत्रों में भी दोनों संस्कृतियों के समन्वय के रूप में हम देख सकते हैं। तत्कालीन साधु समाज पर भी पाखंड की काली छाया मंडराने लगी थी। भारतीय मुस्लिम समाज की अव्यवस्था हिंदुओं से अधिक भिन्न न थी। वर्ण व्यवस्था में आस्था न रखने में भी किसी न किसी प्रकार का आपसी भेदभाव बना हुआ था। इन दिनों दास प्रथा भी चरम सीमा पर थी। हिंदू कन्याओं को संपन्न मुसलमान अधिकाधिक संस्था में क्रय करके अपने घरों में रख लिया करते थे। कुलीन नारियों का अपहरण करवाकर अमीर लोग अपना मनोरंजन किया करते थे। स्त्रियों को पुरुष जैसा स्तर व सम्मान प्राप्त नहीं था। मुस्लिम महिलाओं की स्थिति हिंदुओं स्त्रियों से अधिक भिन्न थी। बहुविवाह प्रथा के कारण हस्मों में इनकी दुर्गतियां हुआ करती थी। मुस्लिम समाज अपने मूल रूप को खोकर एक प्रकार से भारतीयकरण में प्रचलित हो गया था।
इस प्रकार देखते हैं कि भक्ति काल में जो समाज की स्थिति है वो बहुत ही दयनीय है। अब हम भक्ति काल के सांस्कृतिक परिवेश की बात करते हैं। तत्कालीन समय में हिंदू और मुसलमान संस्कृतियां एक दूसरे के निकट आई। संगीत, चित्र तथा भवन निर्माण कलाओं में दोनों संस्कृतियों के उपकरणों में समन्वय स्थापित हुआ, जिसका उदाहरण आज हम दिल्ली के इमारतों में देख सकते हैं। समन्वयात्मकता भारतीय संस्कृति की मूलभूत विशेषता है। पुराणों में समन्वयात्मकता को जागृत करने व उसमें बढ़ावा देने का यथासंभव भी प्रयास किया गया है। मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, धर्म शास्त्रों का सम्मान, कर्मफल में विश्वास, अवतारवाद तथा सगुण भक्ति का ही सर्वत्र आधिपत्य दिखाई देता है। भारतीय समाज में समय समय पर विदेशी और विजातीय तत्वों के आते रहने के कारण परस्पर संघात भी होते रहे, परंतु इन्हीं में से होकर एक जीवन शक्ति का संचार भी होता रहा है कि भारतीय साहित्य डूबते डूबते उभर कर इस युग की एक उल्लेखनीय विशेषताओं में गिना जा सकता है, जिनकी धुरी पर हिंदू जीवन चक्र चलता रहा है और इस्लाम के भारत प्रवेश के पूर्व तक अविकृत रूप से प्रचलित रहा। मध्यकालीन हिंदू समाज के दो पक्ष उभर कर हमारे सामने आते हैं। एक वह पक्ष जो शास्त्रों का समर्थक है और दूसरा वह जो परंपरागत विश्वासों तथा मान्यताओं तथा स्वानुभूति का पक्षधर है। यह दूसरा पक्ष ही पौराणिक पक्ष है। परवर्ती आचार्यों ने इन्हीं मतों की प्रतिव्याख्या के रूप में विशिष्टाद्वैतवाद, केवलाद्वैतवाद, द्वैतवाद, अशुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद आदि मतों की स्थापना की। इन सभी में ईश्वर को निरपेक्ष मानकर उसकी भक्ति का प्रतिपादन किया, परंतु आत्मा, परमात्मा, मोक्ष, पुनर्जन्म आदि के सिद्धांत प्राय ज्यों के त्यों बने रह गए। ईश्वर और मनुष्य के बीच संबंध स्थापित करने का एक माध्यम मार्ग है। माध्यम केवल धर्म है। जाति, कुल, देश, काल और परिस्थितियों से निरपेक्ष होकर नैतिक दायित्व का निर्वाह करना ही धर्म है। धर्माचार अथवा नैतिकता समाज परक है और धर्म साधना व्यक्तिनिष्ठ। साध्य और साधक का एकीकरण साधना के माध्यम से होता है, परंतु इस काल में धर्म साधनाओं की बाढ़ से आ गई थी। गुप्त साधनाओं के अंतर्गत तुच्छ साधनाएं भी इसमें प्रवेश कर गई थी। धर्माचार के नाम पर अनाचार, मिथ्याचार और व्यभिचार तक पलने लग गया था। फलस्वरूप ज्ञान चर्चा की आड़ में पाखंड को प्रश्रय मिलने लगा और समाज में एक प्रकार की अराजकता फैल गई। मध्यकाल में अरुचि और संस्कार का प्राधान्य था। इस कारण बहुधा सामंजस्य बिगड़ जाता था और संतुलन को बनाए रखने के लिए बार बार समन्वय की ओर उन्मुक्त होना पड़ता था। इस प्रकार मध्यकाल में भारत की सामाजिक सांस्कृतिक का रूप और अधिक निखरने लगा। ताजमहल और लाल किला भारतीय तथा ईरानी वास्तुकला के सम्मिश्रण का एकदम उत्तम उदाहरण है। नायक नायिकाओं के नयनाभिराम चित्रों तथा विविध कलाओं के रूप में दोनों जातियों की कलाओं का समागम दर्शनीय है। एलोरा के समीप कैलाश मंदिर में शिव की मूर्ति के सिर पर जो बोधि वृक्ष स्थित है, खजुराहो में उपलब्ध कोकल के वैद्यनाथ मंदिर वाले शिलालेख में ब्रह्म, जिन, बुद्ध तथा वामन के शिव को स्वरूप कहा गया है। इस प्रकार देखते हैं कि इस समय हमारे संस्कृति में इस्लाम का प्रभाव था। एक तरह से हम कह सकते हैं कि हिंदू संस्कृति और इस्लाम संस्कृति दोनों का समन्वय हो गया था। अब हम आगे भक्ति काल के साहित्यिक परिवेश की चर्चा करते हैं। भक्ति काल में जिस साहित्य की रचना हुई वो अधिकांश पद्य में अर्थात छंदोबद्ध काव्य में हुई। उस समय संस्कृत तो उच्च हिंदू वर्ग के लोगों की काव्य की भाषा थी। शाही दरबार में अरबी फारसी का प्रयोग होता था, परंतु हिंदी की लोक भाषाओं का विशेष रूप से अवधी तथा ब्रज भाषा का काव्य में प्रयोग होता था। कबीर ने तो ऐसी मिली जुली लोक भाषा का प्रयोग किया जिसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सदुपरी भाषा कहते, साध्य भाषा था। भक्ति काल में प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य तथा गीति काव्य की रचना हुई। संस्कृत भाषा के कुछ ग्रंथों की टीकाएं भी लिखी गई। हिंदी भाषा और साहित्य में भक्तिकालीन परिवेश में उच्च कोटि का साहित्य रचने की पृष्ठभूमि नहीं बल्कि चरम विकास प्राप्त हुआ। कबीर, सूर, तुलसी रचनाएं इसी साहित्यिक परिवेश की अनुपम देन है।
तो ये रहा मेरा हिंदी भक्ति काल की पृष्ठभूमि, जिसको समझने के बाद आप भक्ति कालीन साहित्य को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। धन्यवाद।